सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए विषय से संबंधित पठन सामग्री लेकर अध्ययनशाला में उपस्थित हो रहे होंगे। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं पर रोकें, पठन सामग्री लाएं और फिर अध्ययन में शामिल हों। विद्यार्थियों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, वीडियो को पूर्ण रूप से आपको देखना है, सुनना है, समझना है। यहाँ पर बताए गए निर्देशों के अनुसार ही आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में प्रश्न उत्तर या अभ्यास कार्य को लिखना है। यदि वीडियो में बताए गए निर्देश के अनुसार आपने कार्य नहीं किया है तो वह कार्य लापरवाही की श्रेणी में गिना जाएगा। इसलिए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 1 शब्द भंडार शीर्षक के अंतर्गत परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र 1 को करेंगे। विद्यार्थियों, इस अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको जो भी आपने अभी शब्द भंडार के पठन सामग्री में पढ़ा है उसे आपको स्वयं ही निरीक्षित करना है। ये एक प्रश्न पत्र की तरह आपको यहाँ पर प्रश्नों की सूची दी जा रही है। इन्हें आप ईमानदारी के साथ पहले स्वयं ही हल करें, उनके अर्थ निकालें, कहीं से नकल करने का प्रयास ना करें और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के बाद, लिखने के बाद, समझने के बाद, बोलने के बाद फिर आप अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से मिलान कर सकते हैं या अगले दिन जब आपको उत्तर बताए जाएंगे तो आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं। परंतु पहले ही पाठ्यपुस्तक से या हिंदी व्याकरण के नोटबुक से नकल करके उत्तर ना लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, स्वयं ही लिखें, स्वयं ही अपने को निरीक्षित करें। अभ्यास प्रश्न पत्र की ओर जाने से पहले पिछली पाठ्य योजना में आप लोगों को वर्ग पहेली के माध्यम से एक प्रश्न दिया गया था। हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर निकालने में कुछ लोगों को परेशानी हुई हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने जो भी उत्तर लिखा है उसे यहाँ पर जो उत्तर दिए जा रहे हैं उसके साथ मिलान करें। यदि त्रुटि है, गलत है तो सुधार करें। ठीक, वर्ग पहेली और वर्ग पहेली के उत्तर। इस वर्ग पहेली में
15 शब्द दिए गए थे। बताया गया था कि वर्ग पहेली में 15 शब्द छुपे हुए हैं, जो और ऐसे शब्द छिपे हुए हैं जिनका प्रयोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में किया जाता है। तो इन शब्दों की सूची को आप लोग देखें और मिलान करें। यदि कहीं पर भी त्रुटि है तो सुधार कर लें। आइए अब हम परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। देखते हैं, समझते हैं और स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें रिक्त स्थान दिया गया है। आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क, जलद का दूसरा नाम है, यानी जलद शब्द आपने पढ़ा होगा शब्द भंडार के अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत। तो जलद का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम मतलब समानार्थक या पर्यायवाची। इन्हें इसका जो दूसरा नाम है, तो जलद का कोई एक दूसरा नाम यहां पर आपको लिखना है। ख नंबर प्रश्न है, अभिमान और अहंकार का अर्थ है। तो अभिमान और अहंकार ये 2 शब्द हैं। इन 2 शब्दों का कोई एक अर्थ होगा जो दोनों ही शब्दों का समानार्थी है, तो उसे लिखना है। ग नंबर प्रश्न है, अंश, प्रभा, दीप्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कि अंशु, प्रभा और दीप्ति किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, उस शब्द का नाम लिखना है। ठीक। घ नंबर प्रश्न दिया है, पाप के समानार्थी शब्द। यहां पर पाप शब्द के समानार्थी शब्द लिखना है और 3 रिक्त स्थान दिख रहे हैं। इसका मतलब पाप शब्द के 3 समानार्थी शब्द आपको यहां पर लिखने हैं। तो इस पहले प्रश्न के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि हमें यहां पर शीर्षक पर्यायवाची शब्द के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। विद्यार्थियों, नोटबुक में प्रश्न और उत्तर दोनों लिखना है। अगला प्रश्न है, दोनों वर्गों के विलोम शब्दों का सही मिलान करें। वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 से वर्ग 2 के शब्दों का सही मिलान करना है। और यहाँ पर विलोम शब्द दिए हुए हैं। वर्ग 1 में जो शब्द दिया है उनका विलोम वर्ग 2 में है। आपको इन शब्दों के साथ उसके विलोम शब्द को मिलाकर लिखना है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को और इसके उत्तर को आपको अपने व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग 1, वर्ग 2 कॉलम बना हुआ है। आप एक तीसरा कॉलम इसी प्रश्न के साथ में और बना लीजिए और उसको नाम दे दीजिए वर्ग 3।
वर्ग 3 के नाम से वर्ग 1 वर्ग 2 के बगल में ही एक और कॉलम बना लीजिए और यहां पर वर्ग 1 में जो शब्द दिए हैं उनका वर्ग 2 के शब्द से मिलान करना है। तो वर्ग 2 में वर्ग 1 के शब्दों का उत्तर है, तो उस उत्तर शब्द को वर्ग 3 में वर्ग 1 के शब्दों के अनुसार लिख देंगे। ठीक है, यहां पर शब्द दिए हैं वर्ग 1 में सौभाग्य, अर्वाचीन, निंदक, सापेक्ष, आर्य, अनुरक्त, बंधन, कृपण। वर्ग 2 में जो शब्द दिए हैं निरपेक्ष, प्रशंसक, दुर्भाग्य, प्राचीन, उदार, मुक्ति, अनार्य, विरक्त। ठीक, इन शब्द और उनके विलोम शब्दों का मिलान करके लिखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे उत्तर लिखेंगे। आपको ये प्रश्न लिखना है। प्रश्न में जब आप वर्ग 1 वर्ग 2 लिखेंगे तो वर्ग 2 के बगल में ही एक और कॉलम बना लीजिए वर्ग 3। वर्ग 1 और वर्ग 2 में जिस प्रकार से इन शब्दों की सूची दी हुई है उसे आप उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। ऐसे ही वर्ग 1 और वर्ग 2 की सूची अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब वर्ग 3 जो आपने लिखा है वो वर्ग 3 उत्तर के लिए है। वर्ग 1 में जो शब्द है उसका उत्तर वर्ग 2 में है, लेकिन क्रम से नहीं है। आपको वर्ग 1 के शब्द का उत्तर वर्ग 3 में क्रम से लिखना है। सौभाग्य का उत्तर जैसे वर्ग 1 में शब्द दिया है सौभाग्य, इसका उत्तर आपको वर्ग 2 से ढूंढना है और वर्ग 3 में सौभाग्य के सामने ही आपको लिख देना है, वर्ग 3 में लिखना है। अभी जैसे वर्ग 1 में सौभाग्य है, वर्ग 2 में निरपेक्ष है, वर्ग 3 में जो उत्तर आएगा उसे वर्ग 3 में इसी क्रम से सामने लिख देंगे। तो ऐसे सामने सामने वर्ग 3 बना करके उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 3। यहां पर कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के अर्थ समझकर लिखें। रंगीन शब्द, यहां पर प्रश्न पूरा का पूरा प्रश्न लाल रंग से लिखा हुआ है और क ख ग घ जो वाक्य दिए हुए हैं इन वाक्यों के बीच में दूसरे रंग से एक एक शब्द लिखे हुए हैं प्रत्येक वाक्य में। तो ये जो दूसरे रंग से एक एक शब्द लिखे हुए हैं आपको इन्हीं शब्दों का अर्थ लिखना है। प्रश्न को लिखेंगे और इन शब्दों का अर्थ उत्तर में लिखेंगे। पूरा वाक्य नहीं लिखना है, केवल इन दूसरे रंग वाले शब्दों के अर्थ उत्तर में लिखना है। का नंबर है रवि की अपेक्षा राजू बड़ा योद्धा था। अपेक्षा शब्द का अर्थ आपको लिखना है। अगला, किसी की उपेक्षा मत करो। यहां पर आपको इस वाक्य में उपेक्षा शब्द का अर्थ लिखना है। फिर है ग नंबर प्रश्न, हिमालय के अभिराम दृश्य को देखकर मन प्रसन्न हो गया। यहां पर अभिराम शब्द का अर्थ आपको लिखना है। घ नंबर प्रश्न वाक्य है अविराम परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहां पर आपको अविराम शब्द का अर्थ लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। यहां पर कहा गया है दिए गए शब्दों के सही अनेकार्थी युग्म को चुनकर लिखिए। यहां जो शब्द दिए गए हैं आपको क ख ग घ ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन 4 प्रश्नों में
जो एक एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द के अनेकार्थी युग्म को, सही अनेकार्थी युग्म को आपको चुनना है और चुनकर उत्तर में लिखना है। प्रत्येक शब्द के लिए 4-4 शब्द युग्म दिए गए हैं। इनमें जो सही शब्द युग्म है उसे आपको उत्तर में लिखना है। ध्यान दें, प्रश्न भी लिखना है, पूरा प्रश्न लिखेंगे और उत्तर भी लिखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न दिया है अर्क। इसके 4 विकल्प शब्द युग्म दिए हैं, अनेकार्थी युग्म दिए हुए हैं। लाल और कमल, पंडित और देवता, अन्न और रस, सूर्य और रस। इस प्रकार से ये 4 अनेकार्थी युग्म दिए हैं। इनमें से कोई एक युग्म सही है, उसे पहचान कर लिखना है। ऐसे ही खा नंबर कर के लिए 4 दिए हुए हैं। हाथ, कार, करना, कॉल, किरण, हाथ, हाथ, हथेली। इनमें से जो आपको सही लग रहा है उसे उत्तर में लिखें। अचल। अगला है अचल। इसके 4 विकल्प हैं। पर्वत, जड़, स्थिर, शेष, भेद, रथ, सर्प, गेहूं। इन 4 उत्तर विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, उस सही विकल्प को लिखना है। अंक, अगला शब्द है अंक। इसके उत्तर विकल्प में दिया है रंग, गोद, गोद, चिन्ह, संख्या, अंग, अध्याय, रंग। तो इन 4 उत्तर विकल्पों में से कोई एक उत्तर विकल्प सही है, उसे आपको पहचान कर लिखना है। ठीक। ध्यान दें, परीक्षण अभ्यास प्रश्न पत्र 1 के सभी प्रश्न और उत्तर आप लोग ईमानदारी के साथ बिना नकल किए हुए लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक से मिलान कर सकते हैं, या अगले दिन जब हमारे द्वारा आपको उत्तर बताए जाएंगे तब आप मिलान कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।